हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम ठीक है। और ये आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह 7:30 हो रहे हैं। हाँ, 7:30 हो रहे हैं। और मैं बस, आज है डे संडे और डेट है 18। और मैं बस यहाँ पे जग के आई थी। जग के मतलब बस आई थी। हाँ, लेट हो गया था क्योंकि कल थी सैटरडे नाइट, तो कल देखी थी मूवी और सोने में लेट हो गया। तो बस लेट उठने में भी लेट ही, और मोस्टली संडे को तो लेट ही उठते हैं। लेकिन आज मुझे जल्दी उठना था, लेकिन फिर भी सुबह आंख ही नहीं खुली और लेट हो गया। यहाँ मैं पी रही हूँ अपना पानी, गर्म पानी और एलोवेरा और आंवला जूस, और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता। आज इतनी सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। मैं बस नाश्ते में ऐसा कुछ हैवी नहीं बना रही थी, कॉर्नफ्लेक्स बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने कहा बच्चे कम से कम कुछ न कुछ नाश्ता कर जाए तो ज्यादा ठीक रहता है। और मैं बस सिर्फ चाय पी लूंगी तो चलेगा। और बस मैं यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए, और बच्चों के लिए चाय अपने लिए बनने रखाई थी और बच्चों के लिए कॉर्नफ्लेक्स गला दिए थे। और फिर आ गई थी मैं यहाँ बेडरूम में और समेटने लग गई थी कंबल वगैरह, क्योंकि सबसे पहले ये कंबल पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब बेडरूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस खाली जो अपने ओढ़ने वाले बिस्तर है यही हट जाए तो ही बहुत ज्यादा ठीक लगता है। जरूरी नहीं है कि आप बेडशीट हिलाओ और ये सब सुबह ही सुबह करो। तो बस कंबल हटा के रख दो तो ज्यादा ठीक रहता है। और फिर मैं यहाँ पे करने लग गई थी अपनी किचन की क्लीनिंग, और बहुत जल्दी हो रही थी, मैं लेट हो रही थी, मुझे जाना है कहीं, और आगे बताती हूँ कहाँ जाना है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि बस अपने किचन की क्लीनिंग करके तो जाती ही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा तो आके करूंगी। इतना टाइम नहीं है कि मतलब मैं झाड़ू पोछा भी कर दूं और फिर तैयार होके जाना भी है। और आज मुझे जाना है देवांश के स्कूल, और स्कूल वालों ने संडे वाले दिन पीटीएम रखी है। इसके अभी स्कूल में हुए थे, मतलब ये टेस्ट क्या PA3 हुए थे, और ये एग्जाम वगैरह चलते रहते हैं, तो उसका बस रिजल्ट देखने जाना है। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, और बच्चों को तो नहलाया नहीं है, बस खाली कपड़े चेंज कर दिए। कपड़े चेंज भी नहीं किए, बस खाली स्वेटर वगैरह पहना दिए थे, क्योंकि बाहर ठंड है। और मैं जाऊंगी स्कूटी से इन दोनों को लेके। ये है नहीं, ये ड्यूटी गए हुए हैं, इसीलिए मैं ही अटेंड करने जा रही हूँ दोनों बच्चों को लेके। तो यहाँ पे इनकी मैं डेंटिंग वेटिंग कर रही हूँ। मैं अपने लिए मतलब कर रही थी, थोड़ा अपनी बाल वगैरह झाड़ रही थी, इसको स्वेटर पहना रही थी कि स्कूटी पे हवा लगती है तो ठंड है। वैसे बहुत ज्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे, पता नहीं इस बार क्या हो गया है कि ठंड ही गायब हो गई है यहाँ से। हमें लग रहा है कि थोड़ी पड़े तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत कम हो गई है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं रह गई। यहाँ पे मैं भी जैकेट पहन रही थी, क्योंकि थोड़ा है ना, स्कूल और स्कूल की साइड में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, तो वहां पे थोड़ी ठंड लगती है। आप बाइक या स्कूटी से जाओ तो हवा लगती है, फिर ठंड लगती है। अभी मौसम भी ऐसा हो रहा है कि इसमें बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, काफी जल्दी सर्दी लगती है। आप है ना, अभी दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, और इसीलिए आप कुछ भी जैसे ठंडा खा लो या ठंडा पानी पी लो, तुरंत इस इन्फेक्शन जैसा हो रहा है। और हम चल दिए थे यहाँ पे तैयार वैयार होके देवांश के स्कूल। और शिवांश तो बहुत खुश था कि घूमने जा रहे हैं सुबह सुबह, लेकिन मुझे इतना जल्दी था कि जल्दी जाके और जल्दी आना है, घर का काम करना है, क्योंकि बस कुछ नहीं, बस सुबह की झाड़ू निकाली है और कुछ नहीं किया। और फिर यहाँ पे हो गई थी हमारी पीटीएम, और देवांश के काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, और हाँ, खुश हो गया था। और नहीं, ठीक आए हैं उसके, हमेशा ही अच्छे आते हैं, बेकार नहीं आते कभी भी। मैडम भी बहुत ज्यादा तारीफ करती है कि मतलब अच्छा है पढ़ने में। और मतलब हमें लगेगा कि ये पढ़ता नहीं है, कब पढ़ लेता है और पता ही नहीं चलता। मतलब कैचिंग पावर काफी अच्छी है इसकी। लंच इतनी जल्दी? नाश्ता होगा अभी तो, नाश्ता होगा अभी तो, लंच खाओगे? अभी हमारा नाश्ता होगा। अच्छा, क्या होगा? देवांश के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और वो बाहर कुछ न खाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारे थे मतलब स्कूल से, तो वहां पे बीच में एक गुजराती नाश्ता का फेमस मतलब एक दुकान है। दुकान क्या, मतलब वो रेस्टोरेंट स्टाइल से है, जिसमें सेल्फ सर्विस होती है, उस टाइप से है। और यहाँ पूरा गुजराती नाश्ता मिलता है। तो बस यहाँ हमने गुजराती नाश्ता लिया है, और लिया है सैंडविच ढोकला और टमटम ढोकला था, नहीं टमटम ढोकला है, टमटम खमण। और ये है नवताड़ी समोसे। और यहाँ पे ये चटनी है, किसकी है ये चटनी? शायद इसकी होती है, ये
कच्चे नारियल की, नहीं सॉरी, कच्चे पपीते का वो होता है, मीठी कड़ी होती है, चटनी होती है, उस टाइप से होता है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे समोसे खा रहा था और शिवांश को तीखा लग गया था, तो यहाँ मैं मीठी कड़ी पिला रही थी उसको। तो बस यहाँ पे हम सब ने नाश्ता और ज्यादा कर लिया था, हालांकि हम कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा के आए थे, थोड़े ही खाए थे बच्चों ने, बहुत ज्यादा नहीं खाए थे। और यहाँ पे फिर बच्चों का मन होता है, ये मतलब बहुत फेमस दुकान है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है खिला देते हैं बच्चों को, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, देवांश भी खुश हो जाता है कि हाँ मम्मा मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, कुछ ट्रीट दो। मैंने कहा चलो ठीक है, डैडी से बाद में लेना, मैं छोटी सी दे देती हूँ अभी तुझे। तो बहुत टाइम हो गया था घर आते आते, हाँ 10:30 हो गया था घर आते आते, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लगा था पीटीएम में, लेकिन बस स्कूल से निकलने का मन नहीं कर रहा था शिवांश का। वहां पे है झूले वगैरह, छोटे बच्चों का प्री स्कूल भी है ना, इसलिए तो वो उस झूलों से उतर ही नहीं रहा था, और स्कूल से निकलने में ही उसने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया था। फिर हमने नाश्ता वगैरह किया था बाहर, तो वहां पे भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। और फिर आते ही मैं करने लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग, और सबसे पहले आते कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि मैं इतने मतलब हैवी कपड़ों में नहीं काम वाम कर सकती, और फिर मैंने सुबह वाले ही पहन लिए थे। और मैं दोबारा नहाऊंगी, मतलब मुझे ये क्लीनिंग और झाड़ू पोछा वगैरह करके नहीं अच्छा लगता है कि तुम ऐसे ही मुंह हाथ धो लो और उन कपड़ों में ही रह लो पूरे दिन, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं हमेशा अगर मुझे सुबह जल्दी नहाना होता है तो फिर मैं दोबारा ही नहा लेती हूँ, और यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है तो चलता है कि मैं दोबारा नहा लूंगी। हाँ बस सुबह सुबह की सर्दी है, बिल्कुल भी नहीं है, फिर पूरे दिन में बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। और यहाँ पे फिर मैं बेडरूम में आ गई थी, और बेडरूम की फिर क्लीनिंग करने लग गई, मतलब बेडशीट वगैरह हिला रही थी, बस वही डस्टिंग चल रही है। और यहाँ फिर दूसरे बेडरूम में भी आ गई थी और उसकी भी डस्टिंग कर रही थी, मतलब बेडशीट हिला रही थी। और आज मुझे वैसे सोच रही थी कि आज मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी है धोने के लिए, लेकिन इतना लेट हो गया था कि फिर मैंने आज नहीं की, कल करूंगी। ये सोचा है कि कल ही करूंगी, कल पूरी अच्छी तरह क्लीनिंग वगैरह करूंगी, और कल जल्दी उठ के और पूरा मतलब होता है ना एक डीपली क्लीन वो करना है, क्योंकि 2 दिन हो गए मैंने मतलब ऐसे फर्नीचर वगैरह पहुंचा नहीं है, तो बस वही करनी है आज। लेकिन आज लेट हो गया था और फिर लंच बनाने में भी लेट हो जाता, और ये बच्चे भी परेशान करते हैं शिवांश बहुत परेशान करता है, आधा काम तो बहुत लेट कराता है। और मैं यहाँ बात करते करते, हाँ सुबह मम्मी का फोन आया था तो बात नहीं की थी, इसीलिए मम्मी से बात करते करते काम कर रही थी, और फिर लगाने लगी थी, झाड़ू लगा ली थी, फिर लगाने लगी थी मैं पोछा। हाँ फिर और अभी बच्चों को नहलाना विलाना भी है, और इसको भी मैंने दे दिया था कुछ खाने के लिए, तो बस वही खा रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नाश्ता नहीं करके आया था। वहां तीखा था ना, थोड़ा तीखा तो होता ही है, तो ये मतलब बाहर बहुत ज्यादा नहीं खा पाता है कि खा ले। और यहाँ पे फिर मैंने आज खड़े होके ही पोछा लगाया, क्योंकि जल्दी थी मुझे, और मेरा पता नहीं क्या है, मैं कुछ खा लेती हूँ ना तो फिर मुझे बैठ के, जैसे होता है नाश्ता कर लिया मैंने सुबह सुबह, तो फिर मुझे बैठ के है ना पोछा लगाने में बहुत आलस आ जाता है। और अभी मैं वहां पे नाश्ता करके आ गई थी, तो इसीलिए मुझे बैठ के पोछा लगाने का मन नहीं कर रहा था। और यहाँ फिर मैं नहा धो के और बच्चों को नहला के आ गई थी यहाँ लंच बनाने। हाँ और फिर लंच बनाया था, और लंच में आज फरमाइश थी देवांश की, और वैसा भी है मेरा भी हल्का सा ही खाने का मन था, और देवांश का मन था कि अब दाल चावल बना लो, तो मैंने कहा दाल चावल तो नहीं बनाती, अभी सब्जियां आ रही हैं खूब सारी, तो बस अभी वेजिटेबल पुलाव बनाती हूँ। हालांकि बिरयानी बनाने का था, लेकिन लेट हो गया था, इसीलिए फिर क्या बिरयानी में थोड़ा टाइम लगता है, पहले आप चावल को पकाओ, फिर ये सब चीजें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये बिरयानी स्टाइल का पुलाव ही बना देती हूँ, वो भी अच्छा लगता है, काफी बिरयानी स्टाइल का ही होता है, चल जाता है, बच्चे खा लेते हैं मेरे बहुत। और यहाँ पे फिर मैं सारी सब्जियां कट कर रही थी, और फूल गोभी ली है, शिमला मिर्च ली है, टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च ली है, और मटर लिए, कॉर्न रखे हुए थे, कॉर्न भी ले लिए फिर मैंने, और यहाँ पे 2-3-4 प्याज लिए, हाँ 3 थी शायद, हाँ तो खूब सारी प्याज काटी है। तो ये सब चीजें मैं चॉपिंग वगैरह कर रही थी, और फिर करने लग गई थी, छोंकने लग गई थी मैं पुलाव या पनीर पुलाव, या आप वेजिटेबल बिरयानी बोल लो, कुछ भी बोल लो आप वो बस मतलब वही है कि स्टाइल अलग हो जाती है, नहीं तो है वही चीज। तो बस यहाँ पे फिर मैंने चढ़ा दिया था देसी घी, हाँ देसी घी में बनाया था, देसी घी में फिर मैंने ये प्याज डाल दी थी, उसके बाद इसको भुनने के लिए रख दिया था, थोड़े से मतलब टाइम में भुनी थी, और फिर यहाँ पे डाल दिया टमाटर, और इसमें डालना है फिर नमक, क्योंकि गलने के लिए तो नमक बहुत ज्यादा जरूरी है। वही नॉर्मल तरीके से ही बनता है, बहुत ज्यादा अलग से नहीं है, लेकिन टेस्टी काफी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ,
बिरयानी मतलब मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बहुत ज्यादा वो होता है ना कि हाँ मतलब बहुत ज्यादा मन कर रहा है और टाइम भी है मेरे पास एकदम रिलैक्स वाला, तभी मैं ज्यादा वो बिरयानी बनाती हूँ। वैसे मतलब मैं ऐसे ही मिक्स मतलब वेजिटेबल्स पुलाव बना देती हूँ, जिससे मतलब देवांश खुश हो जाता है। और यहाँ पे फिर डाल देनी है सारी सब्जियां। मैंने सारी सब्जियां रख ली थी इकट्ठी धो के, हाँ। और फिर उनको थोड़ी देर हल्का सा बस फ्राई तो नहीं करना, मिला लेना है। फिर उसके बाद डाल देनी है चावल है ना, चावल मैंने गलाए नहीं थे क्योंकि मेरे पास ये एक आता है तिबर बासमती राइस, तो वो है, वो गलाने से मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बनता है, पहले गला दो तो मैं कभी चावल गलाती नहीं हूँ, तुरंत धो के तुरंत डालती हूँ। और बस यहाँ पे नमक, हाँ जितने चावल हैं उससे दुगना पानी डालना है। जैसे 1 कटोरी चावल थे तो 2 कटोरी पानी डाल देना है। फिर डाल देना है यहाँ नमक। फिर इसको बंद करके और तेज ही सीटी पे 1 सीटी लगानी है बस, मतलब तेज फ्लेम पे, ये तेज सीटी पे नहीं, सॉरी गलत बोल गई, मतलब तेज इसके तेज गैस को तेज करके 1 सीटी लगानी है। और बस मेरी यहाँ पे 1 सीटी लग गई थी, बहुत जल्दी आ जाती है, टाइम नहीं लगता है इसमें। सबसे अच्छी बात ये चीज होती है पुलाव बनाने की, टाइम नहीं लगता है। और फिर यहाँ 1 सीटी आ गई थी और मैंने कुकर रख लिया था मतलब नीचे, उसको ठंडा होने का वेट कर रही थी, इसमें सीटी नहीं निकालनी बस। और यहाँ पे मैं काट रही थी पनीर, क्योंकि अब मैं डालूंगी इसमें पुलाव में पनीर। पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि फिर क्या वो पानी से घुल जाता, और इसीलिए अब मैं इसमें जैसे निकालूंगी ना उस टाइम पे ये फ्राई पनीर डालूंगी। यहाँ मैंने ले लिया था बटर, और बटर में डाली है फिर मैंने हल्दी पाउडर थोड़ा सा और थोड़े से लाल मिर्च पाउडर, और फिर डाल देना है बटर। और इसको बहुत धीमी आंच पे पका लेना है, मतलब जैसे अपन इसके लिए कढ़ाई पनीर के लिए फ्राई करते हैं ना, पनीर इस टाइप से फ्राई कर लेना है। बहुत टेस्टी लगता है। अभी कभी है ना इस टाइप के पनीर को फ्राई करके आप सिंपल भी खाओ ना, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, और बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का हल्का ही भूनना है। और यहाँ पे फिर मेरी सीटी निकल गई थी पूरी, और जो भी बाकी थी उसको मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था। और फिर यहाँ पे मैं खाली कर रही हूँ इसको, पुलाव को। और मैं हमेशा है ना इसमें से खाली कर लेती हूँ कुकर में से, क्योंकि कुकर मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, और उसी में हम मिक्स करते हैं ना कोई भी चीज, तो वो फिर है ना चावल बहुत ज्यादा घुले घुले हो जाते हैं, एकदम बिखरे बिखरे नहीं होते हैं, इसीलिए मैं थोड़े से बड़े बर्तन में कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया है पनीर, और फिर डाल देना है खूब सारा हरा धनिया, और इसको बहुत हल्के हाथ से मिलाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कर लोगे तो, क्योंकि पके हुए चावल हैं तो फिर ये क्या चावल घुट जाएंगे, खिले खिले नहीं बनेंगे। तो बस वही बहुत हल्के हाथ से इनको मिक्स कर लेना है, और काफी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद डालना है इसमें नींबू, हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ देवांश को नींबू बहुत पसंद है, पुलाव में डला हुआ है, इसीलिए मैं भी डालती हूँ। अच्छा भी लगता है, काफी अच्छा लगता है नींबू डला हुआ है। इसके साथ फिर आपको किसी भी चीज की नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी हम तो दही से ही खाते हैं। हाँ, पसंद है हमारे यहाँ सब, हर किसी को कि दही से पुलाव खाना, दही हो या अचार हो, मुझे किसी चीज की नीड नहीं होती, मैं कम खाती हूँ मतलब दही वगैरह से। और ये देवांश का है, देवांश की थाली, और ये है हमारा आज वेजिटेबल पुलाव, पनीर पुलाव या वेजिटेबल पुलाव, और ये है दही। तो आप भी खा लीजिए आज का लंच। तो बस ये था आज हमारा लंच, क्योंकि सुबह सुबह हो गई थी ना, मतलब बाहर का किया था, तो बाहर का तो देखो कुछ भी खा लो वो हैवी ही हो जाता है, इसीलिए पुलाव बना लिया था। और यहाँ खाना पीना खा के और फिर लगा रही थी मैं मशीन। हाँ, सबके कपड़े हो गए थे, बच्चों को नहलाया था ना बाद में, और फिर 2 जोड़ी तो मेरे ही हो गए थे वहां पहन के गई थी वो सब भी। तो आज फिर इसीलिए मैंने कहा अब तो डेली जैसी ही लग जाती है सर्दियों में मशीन, डेली ही लगती है मेरी मोस्टली। और मैं फिर क्या सब नहा धो लेते हैं तभी लगा देती हूँ, और 2-3 घंटे में सूख जाते हैं, यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कपड़े वगैरह सूखने की। और फिर यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि बच्चों ने खाना पीना खाते हैं तो थोड़ा बहुत खराब हो ही जाता है। और फिर मैं आधा घंटे के लिए बैठ गई थी, हाँ, मोबाइल में कुछ कर रही थी, अपना काम यूट्यूब से रिलेटेड ही काम कर रही थी। और फिर यहाँ मेरी मशीन भी कंप्लीट हो गई थी, फिर मैं कर रही थी, हाँ, ये कपड़े सुखा रही थी। हाँ और आज पूरा दिन हो गया, 1 मिनट के लिए लेटने तक को नहीं मिला, बच्चे भी नहीं सोए हैं, बच्चों का भी एकदम आए नीचे खेलने लग गए, या संडे था तो नीचे सबने खेला खूब सारा, और फिर आके पूरे दिन इन्होंने भी ऐसे ही हो गया, इनका कोई भी नहीं सोया आज, ना मैं सोई ना बच्चे सो, कोई भी नहीं सोया था। जैसे होता है ना आधा घंटे के लिए भी लेट लो तो भी हो जाता है। और यहाँ पे फिर शाम को हो रहा है बच्चों का डांस। हाँ, आज मैं शाम को है ना गाने लगा देती हूँ, चाय पी रही थी मैं, हाँ, गाने चलाते मुझे चाय पीना बड़ा पसंद है,
तो फिर ये बच्चे डांस कर रहे थे और यहाँ पे फिर मैं करने लग गई थी। यहाँ सिलाई मशीन रख ली थी, बहुत दिन से पेंडिंग पड़े थे मेरे सूट वगैरह। तो मतलब मुझे है ना हल्की सी फिटिंग लगानी है अपने सूट्स में, तो बस वो पेंडिंग पड़े हुए थे और देवांश से ना अपना पैंट को उधेड़ के ले आया था, तो बस उसी को ठीक करना था। तो फिर मैंने सोचा अपने सूट भी कर लेती हूँ। और यहाँ मुझे ये शिवांश बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, अपना एक ब्लॉक्स ले रखा था इसने और इससे है ना आगे पीछे कहीं ना कहीं लगा ही रहा था और मैं अपना सिलाई में ध्यान था। मैंने सोचा ये खेल ही रहा है, कोई बात नहीं। और इसने ये पीछे का है ना जो एक हिस्सा होता है ये देखो खोल के रख रखा है इसने, और उसमें अपने अंदर डाल दिया था ये ब्लॉक्स और इसको अब देखो इसने बंद कर दिया। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई उसके बाद मुझे पता चला कि इसने तो बाप रे ऐसे किया था। और ये मशीन चल नहीं रही है और मैं सोच रही थी क्यों नहीं चल रही है, और फिर मैंने देखा कि अरे बाप रे इसने तो ये फंसा दिया, और वो इतना टाइट फंस गया था कि निकल ही नहीं रहा था। और इतना गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब क्या करे, कर दिया तो कर दिया मैं इसको डांट रही थी कि आप बस यही काम करते रहे, तो ये मेरे साथ यही करता है, कुछ भी करने बैठू बस ये। अब मुझे लगा कि पूरा आधा काम मुझे छोड़ना पड़ेगा। फिर ये बहुत देखो बहुत दूर जाके खड़ा हो गया कि मम्मा और ज्यादा एक थप्पड़ न लगा दे, कुछ बोला नहीं था। अब मैंने अब ब्लॉक्स निकाल दिया ना, अभी भी मानेगा थोड़ी, ब्लॉक्स निकाल दिया तो बस भूल गए। ये चीज होती है बच्चों की, शैतानियां करेंगे, थोड़ी देर याद रहेगी उनको कि हाँ मम्मा ने डांटा, फिर बाद में भूल जाते हैं। और बस यहाँ पे फिर मैं करने लग गई थी अपने सूट की फिटिंग, और देखो ये अभी भी नहीं मानेगा, अभी भी शैतानियां करेगा ही करेगा। तो बस ये था आज का हमारा संडे का व्लॉग, और आज पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया भागम भाग में। कुछ भी मतलब छुट्टी वाले दिन भी सुबह से शाम कब हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता बिल्कुल। मेरा हर संडे ऐसे ही निकलता है, सुबह से शाम कब हो जाती है कोई भी आइडिया नहीं रहता है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे ही निकलता है और तो बस ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि किस किस का संडे ऐसे जाता है, बहुत ज्यादा बिजी डे होता है वो। और मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।